Question number 26. Sum of area of two square is 400 centimeter square. मुझे कहा गया है दो स्क्वायर के एरिया का सम 400 है, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 16 सेंटीमीटर है, तो मुझे स्क्वायर का साइड निकालना है। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक यहाँ लार्ज स्क्वायर है हमारे पास और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक स्मॉल स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा, उसने दोनों स्क्वायर की मेरे से साइड पूछी है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी x सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी y सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आपने दोनों स्क्वायर की साइड x और y अज्यूम कर ली है तो x y टू वेरिएबल्स हैं, आपको दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन x y की बनानी होंगी। जिसमें पहली इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए उसने बोला इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फर्स्ट स्क्वायर के एरिया को मैं यहाँ a1 बोल रहा हूँ। एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो इस स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे ही मैं सेकेंड स्क्वायर के एरिया को a2 बोल रहा हूँ। स्क्वायर के एरिया अगेन साइड स्क्वायर, साइड इसकी y है, y स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मुझे यहाँ बोला गया था सम ऑफ एरिया इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर निकाला है, सेकेंड स्क्वायर का एरिया मैंने वाई स्क्वायर निकाला है, जिनका सम 400 है, जिससे मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है। फिर यहाँ कहा गया इन दोनों स्क्वायर में पेरीमीटर का डिफरेंस 16 सेंटीमीटर है। तो मैं पेरीमीटर फर्स्ट स्क्वायर के पेरीमीटर को P1 बोल देता हूँ। एक स्क्वायर में पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ होती है, और बाउंड्री की लेंथ यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 साइड होता है। तो फर्स्ट स्क्वायर में पेरीमीटर 4 इंटू एक्स 4x सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसी तरह से सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू साइड इसका y है 4y सेंटीमीटर हो जाएगा। यह हमें कहा गया था डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 16। पेरीमीटर का डिफरेंस 16 है। फर्स्ट स्क्वायर के पेरीमीटर को मैं P1, सेकेंड के पेरीमीटर को P2 लिख देता हूँ। तो पेरीमीटर का डिफरेंस मुझे यहाँ 16 दिया हुआ है। फर्स्ट का पेरीमीटर हमने यहाँ 4x निकाला था, सेकेंड का पेरीमीटर मेरे पास यहाँ ये 4y था, इज इक्वल है 16। ये सेकेंड इक्वेशन मेरी रिड्यूस भी हो रही है। मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करके छोटा कर सकता हूँ। तो डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड होने पर ये इक्वेशन हो जाता है x माइनस वाई इक्वल 4। ध्यान दीजिए, टू वेरिएबल दो इक्वेशन से आपस में सॉल्व करेंगे, आपके पास x और y आएगा। और आपको जरूर याद होगा अलग टाइप के दो इक्वेशन हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होते हैं। सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई की डिग्री 1 है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई की डिग्री 2 है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 4 प्लस वाई, और इसे हम इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट 1 एंड 2। तो ध्यान देना, सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 400। मैं इसमें x की जगह 4 प्लस वाई पुट कर सकता हूँ। तो x की जगह मैं यहाँ 4 प्लस वाई डाल देता हूँ। 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 400। ब्रैकेट खोलूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 16, b स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab मेरे पास आता है 8y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 400। ऐड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा 2y स्क्वायर प्लस 8y। 16 400 को लेफ्ट ले आइए आप, माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 400 आएगा आपके पास माइनस 384 इक्वल है 0। पूरा इक्वेशन यहाँ भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो पूरी इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए मैं डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2।
तो ये इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इज इक्वल है 0। अब हम इसके यहाँ फैक्टर बनाते हुए आंसर निकाल लेंगे। जब हम यहाँ 192 फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है मेरे पास माइनस 192 वाई स्क्वायर। इसका मैं एलसीएम लेता हूँ और अब मैं इससे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हुए अगर फैक्टर ढूंढ रहा हूँ तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 16 और 12 यहाँ फैक्टर है। 16 का हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 192 आता है, 16 में 12 माइनस करते हैं 4 आता है, प्लस का 4 चाहिए तो लार्जर टर्म प्लस की है, स्मॉलर टर्म माइनस की है। इन दोनों के साथ हम y भी लिख सकते हैं तो 4y को हम यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इक्वल है 0। फर्स्ट टू में आप y कॉमन लीजिए, अंदर बैलेंस होता है y प्लस 16। लास्ट टू में आप माइनस 12 कॉमन लीजिए, अंदर अगेन बैलेंस होता है y प्लस 16 इक्वल 0। होल इक्वेशन से आप y प्लस 16 कॉमन लीजिए तो y माइनस 12 बैलेंस होता है। इनसे आप y अलग अलग दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल रखते हुए y निकालेंगे तो y माइनस 16 और y 12 आएगा। माइनस 16 किसी स्क्वायर की साइड नहीं हो सकती है तो उसे आप रिजेक्ट कर देंगे। अगर y 12 है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं हो रहा है तो मैं लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ आंसर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के। तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर जो कि x था, और ये x हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बनाया था 4 प्लस वाई के इक्वल था। मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि 12 है। तो लार्जर स्क्वायर की साइड मेरे पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगी और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर जो कि y है मेरे पास, मैंने 12 सेंटीमीटर निकाला है। तो 16 और 12 इस क्वेश्चन के आंसर है।